अ- अच्छा, एक और चीज मैं कर रही थी और जैसे कि नहीं नहीं पता। और वो कृषि, वो भी नहीं पता। ये ऑनलाइन है। क्वेश्चन नंबर 2, ई एन एफ आर पॉइंट्स एंड साइड्स पी क्यू एंड पी आर। तुम कल क्यों नहीं आए? क्लास के लास्ट के 10 मिनट रखने हैं टू राइट बीपीटी थ्योरम। ठीक है। हाँ जी, और जैसे कल क्यों नहीं आए हम? मैम गया हुआ था। हमारी क्लासेस मिस हो रही हैं अब। मैंने कहा था ट्रायंगल्स की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी है दैट ई एंड एफ आर पॉइंट्स एंड साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसा कुछ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे ड्रॉ कर लो। अब की बार कोशिश करना, बिकॉज ट्रायंगल्स करवा रही हूं। आप बिल्कुल भी क्लासेस मिस मत करो। कुछ एक चीज मिस करते हो, नेक्स्ट क्लास समझ में आने वाली नहीं है जल्दी। ठीक है। ई एन एफ, मैं 6.18 की फिगर बना रही हूँ, बताओ। मेरा भी दिमाग खराब है। चलिए। सो वी हैव ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, उसमें ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स हमने ड्रॉ कर लिए। In each of the following cases, first part में, in each of the following cases we have to state whether EF is parallel to QR। तो जो हम यूज कर रहे हैं वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कल आपको अगर प्रूव करना हो ना कि इट्स पैरेलल और नॉट, यू विल नॉट राइट बाय बीपीटी। पैरेलल प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें पी अपॉन ई क्यू कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में पीई की वैल्यू क्या दी हुई है? 3.9। ई क्यू कितना दिया हुआ है? 3। सेकेंड पार्ट में पीएफ और एफआर की वैल्यू निकाल लेंगे, 3.6 एंड 2.4। इसकी रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो। 39/30 का मतलब है 13/10। 3 कैंसिल कर दोगे। 36/24 का मतलब है कि ये रेशियो हो गई 3/2। 12 के टेबल में आ गए। इतना भी अंडरस्टैंड नाउ? Does it sound convincing when I say कि since PE by EQ is not equal to PF by FR, therefore by, कल था, कल होगा, बच्चों ने कह दिया। बाय कन्वर्स, कोई बात नहीं, ले पेन तो है। अच्छा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तुम लीव कर गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम नहीं परसों ले लो, तो कल मैं 9th का भी ले रही थी, तो मैंने कल ये इकट्ठा शेड्यूल कर। By converse of BPT, EF is not parallel to QR। ठीक है। ये चीज ना, कन्वर्स यूज कर रहे हो और या फिर हम मेन बीपीटी लिख रहे हैं, ये चीज तब यूजफुल होती है, सीरियसली बता रही हूँ, जब आपको असर्शन रीजनिंग करनी होगी। ठीक है। सो वेन एवर लाइन्स आर पैरेलल पूछा हुआ है तो दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर आपको रेशियो इक्वल करनी है, पैरेलल दिया हुआ है, दैट इज मेन बीपीटी थ्योरम। ये असर्शन रीजनिंग में हमेशा होता है, और यही चीज हमें प्रूफ में भी मैंने आपको कल बताया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन द फोरम कि नहीं हमारा तो आउट ऑफ सिलेबस है, उन्होंने कन्वर्स डाल दिया बीपीटी का, कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज नॉट देयर। तो बाद में किसी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, और सीरियसली मैंने भी बाद में पेपर चेक किया, लिखा हुआ है दैट आपको कन्वर्स की स्टेटमेंट दी है और कहा है प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब आपको मेन बीपीटी प्रूव करने को कही हुई है, वही दिमाग चलता नहीं है, हम कहते हैं ऐसे कैसे कन्वर्स लिख दिया। समझ में आ गया? तो जब लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है दैट इज कन्वर्स। बीपीटी ने पैरेलल दिया होगा, एंड बीपीटी इज सेम एज मिड पॉइंट थ्योरम, बस मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 थी। अब यहाँ पे रेशियो मूविंग है, वो लाइन फिक्स कर दी थी बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम में, तो मिड पॉइंट पे लाइन को ड्रॉ कर दिया था। बीपीटी ने क्या किया कि लाइन इस ट्रायंगल में कहीं भी पैरेलल ड्रॉ हो सकती है। सो बीपीटी ने रेशियो को शिफ्टिंग कर दिया, मिड पॉइंट रेशियो को 1:1 ही दे रहा था, बस इतना फर्क हुआ है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी कर लें आप क्विकली। तो मैं बस अब रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग,
ओरली भी हो जाएगा ये तो। और जैसे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है, ये अब दिया हुआ है 4 और 4.5, और यहां दिया है 8 और 9। तो पीई अपॉन ई क्यू 4/4.5, पीएफ अपॉन एफ आर 8/9 दिया है। तो कहना है से ये भी 40/40 45 8/9 हो जाएगा। पीई बाय ई क्यू इज 8/9, है ना। सो कैन आई से पीई अपॉन ई क्यू इज सेम एज पीएफ अपॉन एफ आर। सो बाय converse of BPT, EF is parallel to QR. If you want, you can take this book. समझ में आ गया ऐसे थर्ड पार्ट। PQ इज 1.28। अब उसने क्या दे दिया, PQ दे दिया कंप्लीट। सबने लिख लिया ना ये, इजी है अब तक तो, है ना। अब यहां पर ना उसने PQ दे दिया कंप्लीट 1.28, एंड PR दे दिया कंप्लीट एज 2.56। पीई जो इतना पोर्शन है, देव रिटन इट एज 0.18, और यहां पर पीएफ दे दिया 0.36। समझ में आ गया। तो आपको निकालनी तो पी अपॉन ई क्यू है। अनदर थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, आपकी एनसीईआरटी ना पीई और पीक्यू को बीपीटी में रिकॉग्नाइज नहीं करती। हालांकि हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल 1 में कि अगर पीई अपॉन ई क्यू इज सेम एज पीएफ अपॉन एफ आर, सो बाय रेशियोज की सारी थ्योरम हमारा पीई ओवर पी क्यू इज सेम एज पीएफ अपॉन पी आर, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ये भी रेशियो इक्वल होगी। ऐसे ही आप कह सकते हो ई क्यू अपॉन पी क्यू इज सेम एज एफ आर अपॉन पी आर, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज में बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी इसको एज डायरेक्ट प्रूफ रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो आपको वो कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगी, अभी हम एग्जांपल 1 करेंगे। क्लियर हो गया। ये चीज हम डायरेक्टली, जैसे मुझे एमसीक्यू में आया ना, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। 0.18 1.28 इज इट इक्वल टू 0.36 2.56, ये मुझे चेक करना है। ठीक है ना, एमसीक्यू आया डायरेक्टली, या मुझे एफआर की वैल्यू पूछी हुई तो डायरेक्टली मैं इसी रेशियो के साथ भी निकाल सकती हूँ। बात समझ में आ गई इतनी सबको। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। 18/128 दिया हुआ है, 36/256, 9 जा 64, और ये भी 4 के टेबल में 9 और 64 रेशियो सेम है ना। सो देयरफॉर EF by converse of BPT, EF is parallel to QR। और जैसे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। मैम थोड़ा सा ही आया है। थोड़ा सा ही आया है। अभी मैं एग्जाम्पल 1 पहले करवाती हूँ। ठीक है, उसमें ना आपको बीपीटी की एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगी। प्रूफ तो लास्ट के 15-20 मिनट में जो हमारे पास बचेंगे ना, 10 मिनट्स, उसमें लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 में आ जाओ। देखो सेम बीपीटी है। क्या लिखा है एग्जाम्पल 1, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू बीसी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, हमारी बीपीटी ने ना साइड्स के दो हिस्से किए थे, कि एक ट्राइंगल दिया है आपको, दैट इज व्हाट बीपीटी सेड, कि इस एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर। तो मैंने बीसी को मान लो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कि वो सबसे वर्टिकली में हॉरिजॉन्टल व्यू जो देखना है वो ऐसा ही होगा। तो आप AB को भी ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल लाइन, आप AC को भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हमारा व्यू वर्टिकल वाला होता है ना, हॉरिजॉन्टल वाला व्यू होता है, तो हम BC को कर लेते हैं। दैट्स मोर कन्वीनियंट फॉर अस। ठीक है, विजुअली। तो ये हमारे पास DE पैरेलल BC दिया है। तो हमारी बीपीटी थ्योरम स्टेट्स
दैट जब भी किसी ट्रायंगल को आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, किसी एक साइड को पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो जो बाकी दो साइड्स के दो दो हिस्से हो गए, ठीक है, उनकी रेशियो सेम होगी। अब समझ में आ गया? दिस इज व्हाट बीपीटी स्टेट्स, दैट इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, राइट? मैम वो नहीं होता कि AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC? वो होता है सिमिलर में, वो बीपीटी नहीं डायरेक्टली प्रूव नहीं करता, क्योंकि उसने एग्जाम्पल में दे दिया आपको, डायरेक्ट प्रूफ नहीं मान लेते। होगा, मैं कह रही हूँ थ्योरेटिकली उसको लिखना मत, उसके लिए एक स्टेप लगाना जरूरी होता है। तो एक और होता है। वही हो गया ना, दोनों हिस्सों में ले लो। देख तुम पता क्या ले लो, ये रेशियोज की प्रॉपर्टी है। अगर मैंने लिखा, मान लो 2/3 इज इक्वल टू 4/6, इजी, दोनों ठीक है ना, नंबर वाइज न्यूमेरिक वाइज, इज इक्वल टू 20/30, होता है ना ये, है ना? और ले लो, इज इक्वल टू 40/60, और कोई नंबर बोल दो, इज इक्वल टू 12/18, बोल दिया ना, राइट? अब मैंने क्या करना है, अगर मैं इनको रेशियोज को इन्वर्स कर देती हूँ, मैं इसको 3/2 और 6/4 लिखती हूँ, तो क्या फिर भी इक्वल रहेंगी? दोनों को करना है, एक नहीं, एक को कर दिया दूसरे को नहीं किया, तब भी इक्वल रहेंगी, है ना? और एक और हमारे पास रूल होता है, ये सारे रूल्स होते हैं रेशियोज के, ठीक है? ये पहले 10th में ना एक्सप्लिसिटली रेशियोज के रूल्स पढ़ाए जाते थे, तो हम इनको डायरेक्टली यूज करते थे। अब उन्होंने वो चैप्टर हटा दिया, तभी एग्जाम्पल बांध दे दिए, ठीक है? अगर प्रूफ आएगा ना, आप AD बाय AB बीपीटी से नहीं लिख सकते, सिमिलैरिटी से लिख सकते हो, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊंगी सारा। अब वैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूं, 2+3 कितना होता है? 5। ऐसे ही 4/6 + 4 10, क्या रेशियो सेम है? सेम है ना? ये रेशियोज का रूल है, बाय न्यूमेरिक वैल्यू उनका सेम होगा, ठीक है? तो अगर मैं उसको यूज कर रही हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, फंडामेंटली वो सही है। पर हमारा थ्योरेटिकली एनसीईआरटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आप उसको ऐसे लिखो, तो कभी कभी उसके नंबर कट जाते हैं कि ऐसे कैसे लिख दिया। ये हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसके लिए एक स्टेप होता है फर्दर, वो ही करवाऊंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो तुम्हें गिवन है एग्जाम्पल नंबर 1 में, बीपीटी हमारी थ्योरम स्टेट क्या करती है, वो पार्ट्स लेती है दो साइड्स के, कभी भी ओरिजिनल साइड नहीं लेती। तो उसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल 1 में, गिवन triangle ABC, DE is parallel to BC, नहीं ये तो नहीं, हाँ DE is parallel to BC, ये तो दिया, ठीक है? टू प्रूव, अब दे दिया ना यहाँ पे प्रूव करना। अब आईसीएससी में रेशियोज है ना, तो उन्होंने इस चीज को प्रूफ में ही लिया हुआ है, मतलब वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये चीज, AD/AB, AE/AC। आईसीएससी डायरेक्टली वो तीन हिस्से बनाए हुए थ्योरम के साथ उन्होंने बुक में ना, कि हेंस यू कैन से दिस ऑल्सो, हेंस यू कैन से दिस ऑल्सो, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल 1 बना दिया। तो मैंने एक बार करवाया था, तो मैम ने कहा नहीं इसको डायरेक्टली नहीं यूज करना, बीपीटी नहीं है ये, ठीक है? टीचर्स ने ही उसको ऑब्जेक्ट किया था, इसीलिए। अब कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है, प्रूफ करेंगे स्टार्ट, ठीक है? तो लिखेंगे, जब भी प्रूफ स्टार्ट करना है तो लिखना है कि कौन से ट्रायंगल में बात हो रही है, एबीसी में बात हो रही है, फिर कौन सी लाइन पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है? ये कभी भी बीपीटी तब लिखना जब आपने पूरी स्टेटमेंट लिख दी हो। अगर बीपीटी लिखना है ना, तो एक बार उसकी पूरी स्टेटमेंट लिख के आनी हमारे क्वेश्चन में जरूरी है, ठीक है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अगर फिर भी थोड़ा और सिक्योर करते हो तो एक बार स्टेटमेंट साइड पर लिख लो, बट आई थिंक बीपीटी इज एक्सेप्टेबल इनफ, स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तब भी चलेगा। लेकिन अगर बीपीटी यूज कर रहे हो ना, तो आपने स्टेटमेंट लिखनी ही लिखनी, उसके बाद बीपीटी करते हो, ठीक है? सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई विल राइट एडी अपॉन बीडी इज सेम एज एई अपॉन सी, ठीक है? थ्योरम ने ये कहा। अब मुझे चाहिए एडी अपॉन एबी, न्यूमरेटर मेरे पास है, लेकिन बीडी को मुझे चेंज करना है। तो जो चीज आपके पास न्यूमरेटर में होती है ना, उसको लेकर आओगे डिनोमिनेटर में, मतलब जो भी इसमें मेरे पास चाहिए ना, दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। अगर मान लो यहाँ बीडी लिखा होता तो मैं बीडी को ही रखती डिनोमिनेटर, उसमें डिनोमिनेटर, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, आई विल राइट दिस रेशियो, देयरफॉर बीडी अपॉन एडी इज सेम एज सीई अपॉन ई,
इसको इन्वर्स करके लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एडी चाहिए, दैट शुड स्टे इन द डिनोमिनेटर। अब करेंगे एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एड वन ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी प्लस वन, सीई अपॉन ए ई प्लस वन। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी। अब ये दो स्टेप्स फालतू के रखे हुए हैं, अगर नहीं भी रखते आप डायरेक्टली इसको ले सकते हो, ठीक है। बी डी प्लस ए बी बन जाता है, सीई प्लस ए सी बन जाता है। समझ में आ गया? अब क्योंकि एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, इसीलिए हमें ये चीज करनी पड़ती है जहां पर भी दिया हो थ्योरी में, प्रैक्टिकली यू कैन यूज, राइट। और अगर नहीं लिखा हो ना यूजिंग बीपीटी, तो सिमिलैरिटी से वैसे ही बहुत इजीली आ जाएगा, प्लस वन करना ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो इसको फिर से रिवर्स कर दो, ए डी अपॉन ए बी इज सेम एज ए ई अपॉन ए सी, हेंस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज, बिल्कुल सेम चीज दी हुई है वहां। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अभी कर लेंगे। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल 3, ये भी करेंगे। एग्जाम्पल 2 ना ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चंस आई वुड वांट एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न में दिया हुआ है आपको। देखो, अगर देखा होगा ना, ए एम अपॉन ए बी लिखा हुआ है, ए एम अपॉन एम बी नहीं लिखा हुआ। जहां पे कंप्लीट साइड दे दी ना ट्रायंगल की, मतलब वो बीपीटी का फर्दर उसने प्लस वन वाला रूल कहा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज सेज, पहले तो फिगर को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। गिवन क्या है, जो लिखा हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू बी सी, और फिगर में अगर मुझे शो करना है तो मैं इस एरोस के साथ शो करती हूँ, दीज आर द सिंबल्स टू शो पैरेलल लाइंस, ठीक है। और एन एल दिया हुआ है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो इसको भी मैं अब एरो इस तरफ शो कर दूंगी, ठीक है। दिस इज माई सिंबल टू रिकॉग्नाइज पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों में अलग अलग दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब इसका प्रूव करने वाला, जो प्रूव करना है वो लिख लोगे, टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इज सेम एज ए एन अपॉन ए बी। अच्छा, बाय द टाइम आई एम नॉट रिकॉग्नाइज कि मुझे प्लस वन करना है नहीं करना है, मैं क्या करूंगी, मुझे तो बीपीटी लगानी है, इसमें पैरेलल लाइंस गिवन है, अभी तक वही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइन कौन सी दी हुई है वो देखो, आपको दी हुई है एल एम और बी सी, ये दिया हुआ है ना। इन दोनों में से ना एक के साथ ट्रायंगल बनेगा, जो बड़ी वाली साइड होगी। दिस इज वन ऑफ द हिंट्स कि हम बीपीटी कैसे लगाएंगे। एल एम और बीसी दिया हुआ है, तो वो ट्रायंगल जिसमें या तो एल एम एक साइड हो या बीसी एक साइड हो, और पैरेलल लाइन उसके इन बिटवीन आ रही हो, ठीक है। सो कैन आई से इन ट्रायंगल एबीसी, समझ में आ गया ना। बीपीटी लगानी है ट्रायंगल में, ट्रायंगल को मेंशन करेंगे एबीसी, एम एल इज पैरेलल टू बीसी, ये तो मुझे गिवन है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो रूल लिखने का क्या है, ए एम अपॉन एम बी, है ना। एक रेशो तो आप लिख लोगे, दूसरी को भी अगर लिखना है ना, तो आपने एल सी नहीं पहले लिख लेना। अगर ए से स्टार्ट किया तो यहां पर भी ए एल अपॉन एल सी लिखो। बात समझ में आई? प्रोपोर्शनेटली लिखना, वरना गलत हो जाएगा। मतलब
दोनों के न्यूमरेटर्स में या दोनों के डिनोमिनेटर्स में एक वर्टेक्स कॉमन चाहिए। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, रिफ्रेन, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, ये नहीं करना। एक कॉमन वर्टेक्स दोनों में आएगा ही आएगा, या तो वो न्यूमरेटर में होगा या वो डिनोमिनेटर। बात समझ में आई? दिस इज द सबसे कॉमन मिस्टेक जो आपकी हो सकती है, वो हमें नहीं करनी है। राइट? अब ऐसे ही बीपीटी कहीं और भी लग सकती है। बताओ, एक पैरेलल लाइन तो मैंने यूज कर ली, दूसरी वाली कौन से ट्रायंगल में लगेगी? एडीसी में लगेगी। सबको क्लियर है? ऐसे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी एन एल इज पैरेलल टू सी डी। लिख चुके हो? सिमिलरली ए एन अपॉन एन डी इज सेम एज ए एल अपॉन एल सी। ये नंबर वन, ये नंबर टू। ठीक है? ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, और ये रेशियो भी इस रेशियो के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा मेरे पास? ए एम अपॉन एम बी इज सेम एज ए एन अपॉन एन डी, ईच इज इक्वल टू, दोनों एक सेम रेशियो को इक्वल है तो आपस में इक्वल हुए। अब आपको बस ए बी लेना है ना? ए एम अपॉन ए बी चाहिए, ए एम अपॉन एम बी दिया हुआ है, तो ए एम चाहिए, इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। फिर एड वन ऑन बोथ साइड्स करो, तो क्लियर है ना? एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, सो एम बी अपॉन ए एम प्लस वन, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। करो एड वन ऑन बोथ साइड्स, लेट मी सी। इसका एक और भी वे मुझे भी लगा शायद हो सकता है। ये बड़े मजीद के रूम का दिखा वाली बात है। नहीं होगा उसमें भी, बस यही ध्यान रखना होता है। ठीक है, यही चीज है, प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। उसमें भी सोचकर यही करना होगा, इसका टू द कॉन्ट्ररी मेथड, कि आप प्लस वन किस में लिख रहे हो, मतलब आपको न्यूमरेटर में वो टर्म, यू नीड दैट टर्म इन द डिनोमिनेटर। ठीक है? तो यहां पर आ गया एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज सेम एज एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब मुझे डायरेक्टली अगर प्रूव करना है तो बीपीटी को बाईपास करके मैं सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकती हूँ, बाद में हम करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। इसको फिर रिवर्स कर दो, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है? अब दो चीजें इसमें फिर से ध्यान रखना। अगर तो आपको दिया हुआ है बीपीटी स्टेट करना 3 मार्क्स में, प्रूव बीपीटी थ्योरम, हेंस प्रूव करके ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन में ये पार्ट है, तो आपने इसमें बीपीटी ही यूज करनी है। बात समझ में आई? प्रूव बीपीटी थ्योरम, प्रूव बीपीटी, देन हेंस प्रूव, मतलब आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ही यूज करना है। और अगर ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ गया तो जैसे मर्जी कर दो। समझ में आ गई बात? ये अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 पे देखो क्या लिखा है, डीई इज पैरेलल टू एसी, डीएफ इज पैरेलल टू एई। तो कुछ ट्रायंगल सा दिया हुआ है, सबसे पहले ड्रॉ करो इसको।
तो क्या किया है, डीएफ को पैरेलल लिखा है एई से और डीई को पैरेलल किया है एसी से। ठीक है, अगर आपने सेम साइड में ही बनाया ना मान लो, तो यहां पर दो बन जाते हैं, फिर ये डायरेक्शन सेम कर दी ना, तो आपको दो बनाने पड़ेंगे, इतना सा है। तो ऐसे क्लियर हो जाता है कि कौन सी लाइंस पैरेलल है। ठीक है, सो गिवन डीई is parallel to AC and DF is parallel to AE। और जैसे अब क्लियर हुआ, यस मैम। टू प्रूव BF पैरेलल FE इज इक्वल टू BE पैरेलल EC। देखो अब ना इसमें आपको रियलाइज हो जाएगा कि अभी कोई भी पूरी साइड नहीं दी हुई, BE और FE लिखा हुआ है, BF और FE लिखा हुआ है, देखो ये और ये, फिर लिखा हुआ है BE और EC। तो इसको मैं सिमिलैरिटी से कर ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी बहुत कम चांसेस है यूज होंगे। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, फिर प्रूफ पे आ जाओ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। पहली चीज तो पैरेलल लाइन देखो, पहली दी हुई है डीई और एसी। डीई और एसी के साथ एक ट्रायंगल बनाओ। बड़ी साइड कौन सी है, एसी, क्योंकि वो पैरेलल लाइन हमेशा ट्रायंगल के इन बिटवीन होगी, तो बड़ी वाली साइड देखो एसी। पूरी एसी के साथ एक ट्रायंगल बन रहा होगा जिसमें डीई भी आ जाएगी। कौन सी होगी, ए बी सी। बात समझ में आया, मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूं पूरी एसी हमने साइड लेनी है, तो हमने ले ली। अब एसी के साथ तो बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मुझे, एईसी भी दिख रहा है, लेकिन उसमें डीई कहीं नहीं आया। सो आई विल टेक इन ट्रायंगल ए बी सी, डीई इज पैरेलल टू एसी। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है, तो यहां से बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा। देखो बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा, और ई पे आया ना, तो बीई अपॉन ईसी हो जाएगा। ठीक होगी बात ये, समझ में आएगा सबको, क्लियर है। यहां से लिया, देखो ना डी ई लिया था, तो एंड पॉइंट्स देखो, यहां से ए बी के दो हिस्से बी डी और ए डी, यहां से बीसी के दो हिस्से बीई और ईसी। राइट, दूसरा ट्रायंगल हमें दिया हुआ है डीएफ पैरेलल एई। ये देखो अब ये डीएफ दिया हुआ है और एई, तो कौन सा ट्रायंगल लग रहा है, कौन सा होगा, ए बी। सबसे इजी ज्योमेट्री है 10th क्लास की, इजीएस्ट है सीरियसली। 9th में जितना आप घूमे हो ना कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे, 10th में उतना ही क्लियरली आपके क्वेश्चंस में ही हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास आ गया ए बी ई, फिर हमें दिया हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ए, बस रेशियो को सही लिखना। सिमिलरली कर रहे हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर से मैं वही करूंगी। अब देखो फिर से क्या आएगा, अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो एक साइड ए बी है और एक साइड बी, एंड पॉइंट्स है डी एन एफ, तो फिर से लिखूंगी बी डी अपॉन ए बी, है ना। बस रेशियो को अब मैंने बी एफ अपॉन ई एफ ही लिखना है। बात समझ में आ गई है, इतना क्लियर है सबको, राइट एवरीवन। अब फ्रॉम 1 and 2 हो गया प्रूफ। बी डी अपॉन ए डी, बीई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन ए डी, बी एफ अपॉन एफ ई। सो फ्रॉम 1 and 2 बीई अपॉन ई सी इज सेम एज बी एफ अपॉन एफ ई, हेंस प्रूव्ड। अब ये सिमिलैरिटी से नहीं होगा, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से ही हो। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी पूरी साइड नहीं लिखी, ट्रायंगल की पूरी साइड नहीं है, पोर्शंस है उनके। एग्जाम्पल 5 कर ले, ऐसे ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 6.20 figure is given to us
क्वेश्चन 5 और 6 के बाद ना 7 और 8 भी इजी है। वो मिड पॉइंट थ्योरम को ही बीपीटी बना दिया। और एक हमें एग्जाम्पल 3 करना है, उसके बाद ट्रेपीजियम के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इकट्ठे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बीपीटी होगा क्योंकि इसने लिखा है शो दैट ईएफ इज पैरेलल टू क्यू बार। पैरेलल प्रूव करने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी चाहिए। ठीक है, देखो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। दिस इज पी क्यू एंड आर। यहां से इन बिटवीन ये ओ पॉइंट ले लिया, एक इस तरह से ई एफ ड्रॉ की है लाइन, यहां से ई डी है, और यहां से एफ डी को। ठीक है, गिवन है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। प्रूफ करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू बार। सिर्फ फिगर कॉम्प्लिकेटेड हुई है और कुछ नहीं है। पहले तो बताओ डीई और ओ क्यू के साथ ट्रायंगल कौन सा लोगे? डीई एंड ओ क्यू। POP। अब आधी ना टाइम ये लगता है कि ट्रायंगल कौन सा लें, तो उसमें सबसे इजी वाला मतलब पैरेलल लाइन से पता लगता है ट्रायंगल कौन सा लेना है अगर बीपीटी लगानी है। और अच्छी बात यह है कि पाइथागोरस भी हटा दिया, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी हटा दिया, आपके पास रही यही गया बीपीटी और सिमिलैरिटी, बस दैट्स इट। पूरी ट्रायंगल पूरा सफाचट हो गया। अगर पहले पाइथागोरस होता ना तब आपको लगता कि हाँ थोड़ा सा कुछ सिर घूम रहा है, राइट। बट ये क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट हैं। सो इन ट्रायंगल पीओक्यू वी हैव डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। फिर से वही बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगी रेशो बोलो? पीई अपॉन ई क्यू इज सेम एज पीडी अपॉन डी ओ। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? इन ट्रायंगल ठीक है, लाइंस पैरेलल कौन सी दी है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। देयरफॉर अब फिर से वही बीपीटी सिमिलरली लिख दोगे तो बीपीटी भी लिखना नहीं पड़ेगा। पी डी अपॉन डी ओ इज सेम एज पी एफ अपॉन एफ आर। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। क्या लग रहा है 1 and 2 से? ये कॉमन पार्ट है दोनों में, तो हमारे पास आ जाएगा पीई अपॉन ई क्यू इज सेम एज पी एफ अपॉन एफ आर। अब ध्यान देना, ये पीई और ये ई क्यू इज सेम एज पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये रेशियो इक्वल आ गई, पर मुझे तो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी थी। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? पीई और ई क्यू से एक साइड बनती है, पीएफ और एफ आर से एक साइड बनती है। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? पी क्यू आर। समझ में आ गया? इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीई अपॉन ई क्यू इज सेम एज पी एफ अपॉन एफ आर। और यहां क्या लिखेंगे? बाय बीपीटी मत लिखना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नंबर कटते हैं ना बस इसी चीज के। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, EF is parallel to Q bar, hence proved। बस ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना है, सेम है बिल्कुल।
स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6, फिगर ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन 6 के बाद हो सकता है एक बार एग्जाम्पल करेंगे हम, और फिर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रूफ को लिख लेंगे। ठीक है। टारगेट होता है कि जून या सितंबर तक ना बीपीटी का प्रूफ रटा होता है। सो बाय नवंबर, दिस हैपेंड इन 23 24 दोनों में हुआ था। 20 लास्ट ईयर नहीं कर पाई थी, 23 वाले सेशन में हुआ था। इतनी बार बीपीटी लिखा था कि बाय द टाइम नवंबर आया था सबने कहा था मैम स्किप कर दो, वो टेस्ट में मत देना। ठीक है। क्लास में इतनी बार लिखा कि अगर वो आंखें भी बंद करे तो कह रहे थे मैम याद है, मतलब ओरली वो सुना देते थे प्रूफ सारा बैठ कर यहाँ क्लास में। तो उतना ही आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में एबीसी आर पॉइंट्स, तो ट्राइंगल हमारे ड्रॉ किए हुए हैं, उसके एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है। बेसिकली क्या किया हुआ है, पिरामिड ड्रॉ करके। ठीक है। दिस इज अ पिरामिड, ये पिरामिड ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर एंड दिस इज ओ, तो इसके अंदर एक ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के ना एक्स्ट्रास तुम दोनों के लिए बाद में रखूंगी, जो एग्जाम्पलर से हमें करने हैं। फिलहाल एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। ये आ गया। सो गिवन है एबीसी आर पॉइंट्स ऑन एपी, ओपी, ओक्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। गिवन ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओक्यू एंड ओ आर such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. To prove BC is parallel to Q, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्टली प्रूफ। ठीक है। पैरेलल लाइन दी हुई है ए बी पी क्यू के साथ, तो ट्राइंगल बताओ। ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल लाइन। इन ट्राइंगल ओपी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बाय, मैं बीपीटी लिख रही हूं। अब बताओ साइड रेशियोज कौन सी इक्वल हुई। है ना, पता लगेगा। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, अब रेशियोज कैसे लिखोगे बेटा। ट्राइंगल ओपी क्यू लिया है। हम्म। क्यू बी लेना है। हाँ बस ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्यू बी अपॉन ओ बी लिखना है। ठीक है ना। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया है तो इसको भी यहां से स्टार्ट करो। क्लियर हो गया। एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, और वो जो मिलने वाला पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट शुड आइदर बी इन द न्यूमरेटर और बोथ साइड्स और इन द डिनोमिनेटर। ऐसे ही लेना है हमने दूसरा। कौन सा ट्राइंगल। अब मुझे दिया हुआ है AC इज पैरेलल टू PR, यहां से ये AC और यहां से ये PR। AC पैरेलल PR इन ट्राइंगल PR। ठीक है। AC इज पैरेलल, प्रूफ कर लिया इसको। हो गया प्रूफ, हाँ। AC इज पैरेलल टू PR, सो अगेन बाय BPT। हस्टल बताओगी क्या रेशियो आएगी। बस ध्यान रखना कि यहां पर भी आपने वही सेम लिखा हो। ठीक है। अगर मैंने PA पहले लिखा है तो यहां पर भी PA अपॉन OA लिखोगे। ठीक है ना। राइट। आदत ये होती है कि हम OA अपॉन AP लिख रहे हैं, तो यहां पर भी वही सेम, बस उसको फ्रॉम 1 and 2 अगर करोगे ना, तो यहां पर आपका फ्रॉम 1 and 2 दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आप इसको यहां पे लिखोगे कि और इसके साथ मैच करने के लिए कि AP अपॉन AO इज सेम एज CR अपॉन OC। ठीक है। तो इसको अब मैं 2 ले लूंगी। आपने जैसे भी लिखा है, बस दोनों तरफ में जो सेम है उनको साइड बाय साइड लिखना है, फ्रॉम 1 and 2। अब ये हमारे पास आ गया PA अपॉन AO, ये दोनों सेम हो गया। सो QB अपॉन OB इज सेम एज CR अपॉन OC। तो देखो ये आ गया QB अपॉन OB
इज सेम एज सी आर अपॉन ओसी। अब कौन सा ट्राइंगल ले लोगे? क्यू बी अपॉन ओ बी इज सेम एज ओ सी अपॉन सी आर। पी क्यू आर होगा, देखो क्या ले रहे हो। हाँ, ओ क्यू आर, क्योंकि ओ भी आया हुआ है ना, देखो ये देखो यहाँ पर है, पी तो कहीं है ही नहीं हमारे पास। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, लिखो इसको आगे, वी हैव क्यू बी अपॉन ओ बी, राइट इट डाउन, और बाय कन्वर्स ऑफ बी। तो लिख लिया पूरा इसको, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 इन ट्राइंगल QPR QB upon OB is same as CR upon OC. Therefore, by converse of BPT, we will have BC is parallel to QR. ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। एग्जाम्पल 3 करने का टाइम है, बिल्कुल है। चलो करो। एग्जाम्पल 3 के बाद BPT लिखनी है, ठीक है। सो विल राइट एग्जाम्पल 3 हो जाएगा ना, सिर्फ हमारे जो क्वेश्चन 6 और 7 है ना, मिड पॉइंट वाले 7 और 8 है, ये सब दोनों मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया हुआ है बीपीटी के साथ, विच इज फाइन, बहुत इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 कर लो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड, डिफरेंट भी है। आपको ऐसी फिगर दी हुई है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है,
और रेशियो दी हुई है साथ, ठीक है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एस और ये टी, ये वाला एंगल इसके इक्वल बताया, ठीक है। सो गिवन में है पी एस अपॉन एस क्यू इज सेम एज पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं गिवन लिखती हूँ। तो मुझे क्या होता है कि बाय द टाइम आई हैव ड्रॉन द फिगर और मैं गिवन लिख रही हूँ ना, तो मुझे फिगर क्लियर होनी शुरू हो जाती है। दिस इज अ पैटर्न विच आई हैव ऑब्जर्व कि मैं कर रही हूँ, हमेशा करती हूँ कि पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, बिकॉज इफ आई रीड द गिवन और मैं फिगर के साथ रिलेट करूँ मुझे समझ नहीं आता है, राइट। मैं पहले अपनी नोटबुक में फिगर ड्रॉ करूंगी और फिर मैं गिवन के साथ रिलेट करूंगी कि पी एस लिखा है, एस क्यू लिखा है, तो मुझे समझ में आ गया क्या रेशियो दी है। फिर मुझे दिया है एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसलेस ट्रायंगल। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, आ जाओ। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट है, आज तक ना ये क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो हो सकता है आ जाए। काफी सालों से देखा है पैटर्न में, कभी रिपीट होने वाला क्वेश्चन नहीं है। पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, इससे क्या प्रूफ करोगे? रेशियो दी हुई है इक्वल, तो इससे क्या प्रूफ करते हैं? लाइंस आर पैरेलल, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। इन ट्रायंगल लिखेंगे पी क्यू आर, जब भी बीपीटी या कन्वर्स लगाना है ट्रायंगल लिखना है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। लाइंस नाम क्या होता है? आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। किसका? मैम वही कॉरेस्पॉन्डिंग करके फिर वो पैरेलल लाइंस होती हैं। मैम पैरेलल तो हो गई। हाँ, उसके बाद मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं बनते। पैरेलल लाइन की वजह हाँ, तो से। पैरेलल लाइंस लिखे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसकी बस प्रॉपर्टी यही है। नहीं मैम, जैसे पैरेलल लाइन प्रूव हुई, हम्म। फिर उसके बाद हमने ऐसे कर दिया कि एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है। और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस टी तो हमें गिवन ही है। हम्म। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। हाँ, तो वो जो प्रॉपर्टी पूछ रहा है आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए, अच्छा, वो ही होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ठीक है। अच्छा, एस टी पैरेलल क्यू आर आ गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लिखिए, ट्रांसवर्सल को लिखा है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, हाँ लिख। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, therefore angle PST is equal to angle PQR, corresponding angles, ठीक है। Also angle PST is equal to angle PRQ, तो यहां से from 1 and 2 एंगल PQR is equal to angle PRQ। समझ में आ गया इतना, है ना? हमने बीपीटी यूज की, पैरेलल लाइंस यूज की। अब क्या करेंगे? आइसोसेलेस। इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equal to angle PRQ proved above, therefore by isosceles triangle property PQ is equal to PR, और triangle PQR is an isosceles triangle, ठीक है। तो उसने साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स लिखा हुआ है, पहले लिख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, चलो। अब आ जाओ, बीपीटी लिखना है हमें। स्टेटमेंट लिखो पहले तो, अगर हमने लिख लिया तो पहले बीपीटी की स्टेटमेंट।
in a triangle, in a triangle, if a line is drawn parallel to any one side to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in same ratio. इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज करते हैं वो क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था, बोलो सर। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो प्रूव होने के लिए हमने यूज करना है, दैट इज टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पर मैंने डीई ऐसे ड्रॉ कर दिया, लाइन की तरह नहीं ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट डीई ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, गिवन में हमने लिखना है ट्रायंगल एबीसी और इतना ही दिया होता है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। प्रूफ हमें कह रहा है कि जो रेशियो बनी है ना दो साइड्स की, वो सेम है। या सी लिख दो। कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, join CD and BE। फिर से वही चीज की बी यूज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको बस डॉटेड लाइन शो कर लेना। ठीक है, इसको डॉटेड शो करना है, परपेंडिकुलर जो बनाया, सॉलिड लाइंस मत बनाना। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब प्रूफ में मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, बस इस प्रूफ की रेशियो को अपने पास ना साइड पे लिख लो। मैं सब कुछ इरेज कर रही हूं, आई एम जस्ट राइटिंग दिस रेशियो। ठीक है, फिर हमने कहा था कि बिकॉज आई एम टेकिंग एडी बीडी और परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो पहले तो सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लूंगी एडीई का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ये दो तरह से निकलेगा। एक होगा हाफ इंटू एडी, बेस एडी, ऑल्टीट्यूड ई एन, रिमेंबर। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, अगर एक बार एडी हुआ है तो एडीई में दूसरा बेस कौन सा आएगा, एई, और मल्टीप्लाई होगा डीएम के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो इसके बाद वाले ट्रायंगल्स लेने हैं ना, वो सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं। पेपर में टाइम कम है, फटाफट से पीपीटी लिखनी है और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बीडी लो, ये बीडी तो बेस होना चाहिए मेरा। ठीक है, बीडी बेस पर ऑल्टीट्यूड कौन सा लोगे, बीडी बेस है, ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, ई एन। रिड्यूस पर आ गया ना, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल कौन सा आ गया, ई बी डी, बी डी ई लिख लिया। ठीक है, ट्रायंगल बी डी ई इज हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब ऐसे दूसरे वाला बता सकते हो, बी डी बेस ले लिया, बस सीई बेस रहता है, सीई बेस ऑल्टीट्यूड चाहिए जो उस पर आता हो डीएम, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, सी डी ई। समझ में आ गया, ट्रायंगल सी डी ई इज हाफ इंटू सी डी इंटू डी एम। ये चारों रेशियोज लिखने के बाद एडी अपॉन बीडी करना है ना, तो इसको और इसको एज फ्रैक्शन लिख लो। बात समझ में आई, कुछ याद आया कि नहीं, राइट लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ हाफ कैंसल, EN कैंसल, AD अपॉन BD। ठीक होगी बात ये बेस है, ये देखिए ट्रायंगल ऐसा है, जो इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ वो ट्रायंगल के बाहर है, तो BD प्रोड्यूस को वो ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड बना। ठीक है, ऐसा तब होता है जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना, आप इस बेस को ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, वो ट्रायंगल के बाहर होगा, तो वो प्रोड्यूस में हम लेके जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आप इस पॉइंट का इस वाली लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल रहे हो। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ऐसे ही दूसरी रेशो निकलेगी ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CDE। अब ADE और CDE अगर मैं अपना स्टेप मिस करती हूँ तो हाफ कैंसिल हो गया, DM DM कैंसिल हो गया, विल इट बी, यहाँ मैंने CD लिख दिया ना, गलत कर दिया बेटा, यहाँ पे CE लिखना। ठीक है, ये गलती होती है जब हम बहुत जल्दी लिखते हैं, बट अपनी गलती को स्पॉट करके हम उसे सही कर सके। ठीक है, CD लिखा, दैट इज प्योरली बाय मिस्टेक, राइट, एंड आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि मुझे AE और CE चाहिए, तो यहाँ पे CD लिखना तो वैसे ही मेरा बनता नहीं है, तो AD बाय CE आ गया, AE बाय CE आ गया। ठीक है, आपने इसको लेना है 1, इसको लेना है 2। अब हम कर क्या रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम है, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर्स को भी हम सेम कहेंगे। तो उसके लिए हमने रूल आपको सिखाया था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज। तो उसको हम लिखते हैं ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ड्रॉन ऑन सेम बेस DE। इनके नाम में जो दो लेटर्स कॉमन है ना, वो उनका सेम बेस है। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, आपको पैरेलल लाइन भी एक ही दी हुई है, DE BC, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नाम ठीक लिखा है, तो दोनों के नाम में दो जो लेटर्स कॉमन है, दे आर द बेस, दे आर द लेटर्स ऑफ द बेस, राइट, एंड लाइंस पैरेलल भी DE और BC दी हुई है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसको ले लेंगे नंबर 3 बस। इसके बाद तो फ्रॉम 1 to 3 आपने जो प्रूव करना है, फ्रॉम 1 to 3, इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बुक ने ऐसे ही लिखा है, इतने लिख कर आओगे, कोई चीज इसको गलत नहीं कर सकती। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD अपॉन BD इज सेम एज AE अपॉन CE, हेंस प्रूव। ये है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर की थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी याद कर लो, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क स्टेट एंड प्रूव, या फिर स्टेटमेंट तो याद करो कि पता लगे कि हमें स्टेटमेंट कन्वर्स की दी हुई है, हमें BPT प्रूव करना है। समझ में आ गया? और जैसे क्लियर हो गया, कल मेनली यही हुआ था। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलो।